ये वो जमीन है जहां पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बिहार में आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पर लोग आते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने। ये वो जमीन है जहां से पूरे देश में करीब करीब 1500 साल तक शासन चलता था। गुजरात से नहीं, बिहार से, पाटलिपुत्र से शासन चलता था। और आज आप अपनी दशा देखिए, आपने हमने जो व्यवस्था बिहार में बनाई है, इसमें हम लोग के बच्चा को 5वां क्लास पढ़ने का भी उपाय नहीं है। और 5-10 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए आपके बच्चों को यहाँ से घर परिवार छोड़कर दूसरे जगह रहना पड़ता है। अब जो नेता आता है वो कहता है भैया हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो इस बार ठीक कर देंगे। यही सुन के आज पिछला 30-40 बरस से जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका बिहार के बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अरे वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। आप 4-5 घंटा से बैठे हैं, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो फिर उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे सीख कर दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। तो जिसको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार चाहिए, जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, अपने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहिए कि नेताजी का भाषण सुनना है? रास्ता चाहिए कि वोट की भाषण चाहिए? तो जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा और आपके आंख के सामने अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे जितने लोग आप आए हैं जरा सोच कर बताइए, आपको और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबने बोला है, हम नहीं सिखाए हैं। आपने कहा कि ना भैया कुछ हो चाहे ना हो, हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई जरूर होना चाहिए। तो अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण क्या है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा समाज यहाँ चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया हमको पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आपने अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट ही नहीं दिया। आप चाहे अगले हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, हिंदू है या मुसलमान, सबको पता है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे, अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ये आपको पता है, लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया बिहार में तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं पढ़ाई रोजगार के लिए, किसको हम लोग वोट दें?
इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? और वोट हम लोग किसको दें? तो अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लालू को मन है लालू को दीजिए, नीतीश को मन है नीतीश को दीजिए, मोदी को मन है मोदी को दीजिए, जनसुराज को मन है जनसुराज को दीजिए। लेकिन अभी रास्ता आपको दिखेगा अपने आप के सामने कि कैसे आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी जादू दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? आंख उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? भाई जोर से बताओ, आंख उठाकर बताओ, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा लोग कहा, अभी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, सबने कहा है कि भैया जिसको वोट दिए अभी तक किसी ने हमारा काम ही नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके दरभंगा में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलो, आगे जो बैठे हो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारे हिंदुओं को कहा भाजपाइयों ने वोट दे दो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके यहाँ गांव में, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को बिजली के लिए। पहले बिहार में लालू के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे आगे जो खड़े हैं आपसे भी पूछ रहे हैं, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति की बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने, हमने वोट दिया मोदी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 800 हो या 1000, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? बता है कि नहीं बता है सिलेंडर भाई? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, दरभंगा से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले हैं कि भैया हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, और हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, घरे घर बिजली आइए गया, लोगों को गुजरात में जाकर मजदूरी करना ही पड़ रहा है, सिलेंडर आ गया, हिंदू मुसलमान हो रहा है, जाति का चर्चा चल रहा है। यही बताने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में हम लोग आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा कबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुस्लिम बनकर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके इलाके में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? जो बोलोगे वही काटोगे। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है।
आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के